हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सब दोस्त और मेरे भारत के यानी कि हिंदुस्तान के प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्गों और छोटे प्यारे बच्चों। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हुआ और बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। इसके बारे में बस कुछ कह नहीं सकते। ये एक आतंकी हमला है और बहुत से लोग इसका गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब देश में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, अपने देश को मतलब तोड़ना चाहते हैं। क्यों? मतलब किस वजह से तोड़ना चाहते हैं? आतंकवादी तो आतंकवादी है ना, मुसलमान या हिंदू। अगर तुम्हें उसको गोली मारनी हो, डायरेक्ट गोली मारो ना। उसे हिंदू मुसलमान से मतलब हिंदू मुसलमान करना मतलब अपने देश को तोड़ना है। कितनी घिनौनी हरकत है ये, बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। उधर हमारे हिंदू भाई परेशान हैं, एक मुसलमान भी मरा है उसमें, इतने सारे हिंदू मरे हैं। सबको उस चीज़ का शौक़ है, सबको उस चीज़ का सदमा लगा, सभी को, मुसलमान हो, हिंदू हो, चमार हो, सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, कोई भी हो, सबको उस चीज़ का दुख है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। वो सिर्फ एक मौत है जो आतंकियों के द्वारा दी गई है, ना कि वो मुसलमानों के द्वारा, ना कि हिंदुओं के द्वारा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की। क्यों कमज़ोर कर रहे हो इसकी जड़ों को तुम्हें? अमेरिका कहाँ चल गया, जिसमें अमेरिका में लोग वो कोई जानता नहीं था, आज वो कहाँ सुपर पावर बना खड़ा है। और हम लोग कहाँ, हमारी सभ्यता कहाँ चली गई है? हिंदुस्तानी सभ्यता तो बहुत पहले से आई हुई है। कहाँ हैं हम लोग? कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हैं? हिंदुस्तानी के अंदर, चाइना के अंदर सबसे पहले कागज़ आया, उसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है टेक्नोलॉजी के नंबर में, युद्धों में, सब चीज़ में। ठीक है, अब हम कहाँ हैं? हम बस दुनिया राज कर रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। क्यों अंग्रेज़ नीति अपना रहे हो लोगों? आओ सही रास्ते पर आ जाओ। सही नहीं है अपने देश को तोड़ना, अपने देश के साथ खिलवाड़ करना। ठीक है, किसी दूसरे के कहने पे आकर गलत अपशब्द किसी को कहना, मैं किसी को कहने लगूँ तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। देखो, सभी का दिल होता है। ठीक है, बड़ा हो, छोटा हो, जानवर हो, आदमी हो, कोई हो, सभी एक दिल रखते हैं। ठीक है, सभी को अपनी हदों का पता है। ठीक है, तो अपनी हदें कोई पार ना करे। प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे भाई हो, सभी जितने हिंदुस्तानी हैं सब भाई हैं। ठीक है, हम भी कोई बाहर से नहीं है, जो बाहर से आए थे सब चले गए हैं, और हम यहीं के मुसलमान हैं और मुसलमानों की तरह ही मरना चाहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान अपने सिर पर लिख कर मरना चाहते हैं। तुम चाहे हिंदू आतंकवादी मार दें हमें, चाहे मुसलमान आतंकवादी मार दें, चाहे सिख आतंकवादी मार दें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है हमारे देश से। हमारा देश बस कमज़ोर नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? और तुम देख रहे हो शिक्षा कितनी ख़राब हो गई अपने यहाँ की, मतलब बहुत शिक्षा ख़राब हो, शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बहन, मेरे मुंह से गाली निकल रही थी अभी, मुझे ऐसे निकलनी चाहिए, सॉरी। सब देश पढ़ पढ़ के कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग जातियों में लगे हुए हैं, धर्मों में लगे हुए हैं, राजाओं महाराजाओं में लगे हुए हैं, टट्टी उठाने में लगे हुए हैं। पेशाब, किसी कोई पेशाब कर रहा है, कोई टट्टी कर रहा था, वो यहाँ क्यों हग रहा है, वो वहाँ क्यों हग रहा है, ऐसे उसने टट्टी के करीब बैठ कर उसे उल्टे होकर टट्टी करनी चाहिए थी। ये क्या चल रहा है? बड़ी मतलब बहुत बदतमीज़ी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पढ़ लिखे होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ अपने देश में कि जज पढ़े लिखे होने के बाद भी वो गलत फैसले दे रहे हैं, गलत बिल्कुल। उन्हें यही नहीं पता कि क्या करना है। मतलब इतना पैसा मिलने के बाद भी, मतलब एक जान अपने खुद को बचाने के लिए वो मतलब देश को नीचे गिराने उसमें लगे हुए हैं। बताओ, इससे बड़ी घिनौनी हरकत क्या हो सकती है जब जज ही ऐसे कर सकते हैं? अब मैं अपनी बात को यहीं विराम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, इसके लिए आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सब सलामत रहें और मेरा देश आज़ाद रहे, ना कि गुलाम किसी का भी, छोटा सा बड़ा। ना हम राजनीतिक गुलाम रहेंगे और ना गुलाम होने देंगे, ना राजनीति का, ना किसी कोई भी कितना बड़ा महान आदमी हो उसका। ये हमारा देश है, हमारे बच्चों का देश है, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का देश है, ना कि राजनेताओं का। थैंक यू, धन्यवाद।